तो 8 हफ्तों तक भाई एब्सोल्यूट डोमिनेशन दिखाने के बाद मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट एवर डिज्नी प्लस सीरीज हैंड्स डाउन बेस्ट एवर एक्समैन अडैप्टेशन रैप अप हो चुका है। और सीजन 2 के लिए तो देखो इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सेटअप कर दिया है, न्यू अपकमिंग कैरेक्टर्स, रिटर्निंग कैरेक्टर्स। अपोकलिप्स के लिए तो भाई ये 3 टाइम पीरियड्स में प्लेटफॉर्म सेट करके गए। बट फाइनली चलो बड़े दिनों बाद इन्होंने कैंग के रिटर्न का भी हल्का सा टीज दिया है और हम तो थे प्यासे को पानी क्या सोडा गया, सो हमने झट से पकड़ लिया। सो आज जानते हैं कि ये सब कुछ आखिर क्या क्या सेटअप करने वाला है फ्यूचर के लिए, एंड मे बी जस्ट मे बी कि इसे कैसे ये एमसीयू में कनेक्ट कर सकते हैं। कैनन तो भाई ऑलरेडी है बट स्टोरी वाइज भी। तो पहले तो हमारे एंडिंग की बात करें तो उस मैसिव सकोविया टाइप एक्सप्लोजन से एक्समैन हमारे डिसइंटीग्रेट तो नहीं हुए बट टाइम में डिस्प्लेस भाई जरूर हो गए। पता नहीं जरूरत के टाइम थॉर और कैप्टन मार्वल जॉन सीना कैसे बन जाते, इन्हें पगार नहीं मिलती क्या? इनफैक्ट आई डोंट नो अगर किसने ये नोटिस किया होगा बट ये टेलीपोर्टेशन भी मुझे नेचुरल तो भाई बिल्कुल नहीं लगा। लाइक ऐसा नहीं हुआ कि एक एक्समैन यहाँ तो 2-3 एक्समैन वहां किसी एक और रैंडम टाइम पीरियड में रैंडमली पहुंच गए हो। लाइक जो 2 टाइम पीरियड्स में पहुंचे 3000 BC एंड एक 40th सेंचुरी, दोनों ही टाइम पीरियड्स भाई बहुत ही स्पेसिफिक और मेजर टाइम पीरियड्स थे। और ऐसा भी नहीं कहीं एरे गरे लोकेशन समंदर के किनारे, नाले में, रोड के बीच, पूरा एग्जैक्टली वहां पहुंचे जहां इन्हें पहुंचना था। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मे बी ये एक्सप्लोजन के लिए नहीं बल्कि इन्हें किसी ने भेजा है उन दोनों टाइम पीरियड्स में। और अगर कौन पूछोगे तो ऑब्वियसली अगर इस मल्टीवर्स सागा से हमने ऐसे तिनका भर भी सीखा है तो ऐसी चिंदी से वांगड़ू विंगड़ू चीजें सिर्फ कैंग ही करते हैं अपने फ्यूचर को इंटैक्ट रखने के लिए। सो ये तो जान ही जाएंगे इवेंचुअली कि ऐसी वांगड़ू हरकत किसकी हो सकती है। बट जो 2 टाइम पीरियड्स में ये फेंके गए थे वहां होगा क्या ये भी जान लेते हैं। लाइक पहले तो हमारे रोग, मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स एंड बीस्ट 3000 BC में पहुंचे थे। भाई 2015 में क्या हुआ था ये याद नहीं होगा, लेकिन इस पीरियड में क्या क्या कैंग कांड हुए थे सबको मालूम होंगे। ये वही पीरियड है जब कैंग हमारे एंशिएंट इजिप्ट में आके रामा तट बन के ये पूरा टाइम पीरियड रूल किया करते थे। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट सीजन 2 में ये वही ही दिखाने वाले हैं। बिकॉज सर सीधी बात है, नो मिल्क शेक एक बड़ा सा डिजाइन वाला डोम मतलब फ्यूचर टेक और फ्यूचर टेक मतलब कौन? कैंग, इन दिस केस रामाटन। और अगर पूछोगे कि वो तो ठीक है बट अपोकलिप्स यहाँ क्या कर रहे हैं और कैंग से इनका रिश्ता क्या कहलाता है तो मैं बताता हूँ ना। फ्लैशबैक चलते हैं, पानी का बोतल ले लो। लाइक कॉमिक्स में देखो कैंग के इजिप्ट में आके रूल करने का वन ऑफ द मेजर रीजन अपोकलिप्स ही था। बिकॉज उसे भाई परफेक्टली पता था कि ये भिंडी आगे जाके कितना इंसेनली पावरफुल बनेगा। तो रामलाल टट एक्चुअली इसे स्टार्टिंग से ही बहला फुसला के अपने साइड करना चाहता था ताकि अपोकलिप्स उसके कॉन्करिंग कॉन्क्वेस्ट में उसका राइट हैंड मैन बन सके। बट गेस व्हाट, असलियत में ऐसा घंटा कुछ नहीं हुआ। अपोकलिप्स यानी एन साबानूर इनकी बात मानने की जगह इनके और इनके आर्मी के अगेंस्ट रेबेल करने लगे और इवेंचुअली हमारे फैंटास्टिक फोर भी आ गए। तो बेचारे हमारे रामलाल टट को अपनी धोती उठा के वहां से भागना पड़ा। और मे बी यहाँ फैंटास्टिक फोर का काम ये एक्समैन ही करने वाले हैं। और क्या बता, मे बी रामा टट भी भाई और कोई नहीं क्वांटम मीनिया के काउंसिल ऑफ कैंग वाला ही होगा। और अगर एक्समैन ने इसे खदेड़ दिया तो वो भाई अपने बंदे लेके काउंसिल को लेके वापस आएगा, क्या पता। बट अब जाए सीधा फ्यूचर यानी दूसरे टाइम पीरियड में। तो 1960 AD में साइक्लोप्स और जीन ग्रे पहुंचते हैं और पहुंचते ना कि ओनली ये अपने बेटे नेथन को पाते हैं बट रेचल समर्स यानी उनकी बेटी भी मिल जाती है। हाँ, जीन की बेटी है जो कि डेज ऑफ अपोकलिप्स, अबे डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के टाइमलाइन से ही बिलोंग करती है। वही पूरे खानदान की वही स्टोरी है। ये दीदी भी बेसिकली टाइम ट्रेवल करते करते डिस्प्लेस होके इस अपोकलिप्टिक फ्यूचर वर्ल्ड में पहुंच गई थी और अब ये इस ग्रुप की लीडर बन चुकी है। इनफैक्ट ये टाइम पीरियड भी अपोकलिप्स ही रूल करता है, एटलीस्ट कॉमिक्स में तो भाई करता है। बट आई वुडंट माइंड कि अगर इस टाइम पीरियड का असली रूलर अपोकलिप्स की जगह ये स्कारलेट सेंचुरियन को बना दिए हो। सो बेटी का तो तुमने जान लिया, बट अगर यहाँ पूछोगे कि केबल यानी नेथन यहाँ कहाँ से टपका तो पहले सर यही ही टपके थे। लाइक मोस्ट लॉजिकल थ्योरीज कि जब साइक्लोप्स और मैंडेलिन ने नेथन को बिशप के हाथों फ्यूचर में भेजा था ना क्योर करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली बिशप फॉर्ज से ही करवाने वाला था फ्यूचर के, तो हमका सर लगता है कि जब बिशप हमारे नेथन को लेके फॉर्ज के पास आए होंगे तो फॉर्ज भी इसका इलाज नहीं कर पाया होगा। बिकॉज लेट मी टेल यू कि नेथन जो टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस से इन्फेक्ट हुआ था ना, वो बनाया तो था मिस्टर सिनिस्टर ने, बट नेथन को इससे अपोकलिप्स ने ही इन्फेक्ट किया था। ये चेक करने के लिए कि अगर नेथन की बॉडी केपेबल भी है उसके कॉन्शियसनेस को होल्ड करने के लिए। बिकॉज कॉमिक्स में इसकी एक दिक्कत क्या है कि अपोकलिप्स देखो इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि कोई भी फिजिकल बॉडी इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती, जिसके लिए इसे पजामे की तरह टाइम टू टाइम अपनी
अपनी बॉडी चेंज करनी पड़ती है। सो इसीलिए इसने नेथन को वायरस से इन्फेक्ट किया था। और आई थिंक देखो वायरस इतना फ्यूचरिस्टिक होने के कारण से ही फॉर्ज इसे क्योर नहीं कर पाया होगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि बिशप हमारे नेथन को इस वाले टाइम पीरियड में लेके आए होंगे, फ्यूचर के भी फ्यूचर। और आगे क्या होगा सोच रहे हो तो आई थिंक जो कि ऑब्वियस भी है कि ये साइक्लॉप्स और फीनिक्स के स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे। और अगर किए तो अगले सीजन में सर साइक्लॉप्स और जीन इसी टाइम पीरियड में रह के नेथन को पालते और अपोकलिप्स से लड़ते दिखाई देंगे। और अब बात करें जिसके बारे में सीरीज ने खुद ही बात नहीं की, हमारे पोटेंशियल थर्ड ग्रुप यानी मॉर्फ, वुल्वरिन और स्टॉर्म की। तो इनका देखो आई लिटरली हैव नो आइडिया कि अभी ये कहां है। मेरा मन चाहता है कि बोल दूं कि डेडपूल 3 में ही दिखेंगे, बट आई वोंट से इट अंटिल आई नो इट। सो करंटली ये कहां है वो तो कुछ सॉलिड पता नहीं, बट एक थ्योरी है जो कि इन्हें सीरीज के पोस्ट क्रेडिट से टाई अप कर सकती है आराम से। लाइक एंड में हमने जो देखा कि अपोकलिप्स हमारे प्रेजेंट डे वाला वापस लौट चुके हैं, वो भी गेनोसा आइलैंड में। और म्यूटेंट्स की बर्बादी देख के बंदे ने डिसाइड कर लिया है कि कुछ करे ना करे ह्यूमैनिटी को इसके लिए पे करवा के ही रहेगा। देन ऑफ कोर्स ये कह के वो जो एसिड से गैम्बिट का जला हुआ कार्ड निकालता है तो उससे ही भाई थप्पा लग जाता है कि सीजन 2 में ये गैम्बिट को फिर से रेजरेक्ट करने वाला है अपने एक हॉर्समैन के रूप में। एंड ऑल्सो क्योंकि हमारे अपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन होते हैं जो कि बेसिकली उसके 4 एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉर, फैमाइन, कॉन्क्वेस्ट एंड डेथ। तो बाकी के उसके 3 हॉर्समैन एक्चुअली वुल्वरिन, स्टॉर्म और मॉर्फ हो सकते हैं। और ऐसे हुआ तो भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि वुल्वरिन का जो एडमांटियम हमारा गायब हुआ है ना, तो ये अपोकलिप्स से उसे वापस एडमांटियम दिलवा देगा। लाइक हो सकता है कि अगले सीजन में कुछ टाइम के लिए हमें वुल्वरिन का वो बिजर्कर फॉर्म देखने मिले, व्हिच आई प्रे टू गॉड, क्योंकि उच्च कोटि के खूंखारपन की हद इसने पार कर रखी है। और इवेंचुअली जब अपोकलिप्स इसे अपना हॉर्समैन बनाएगा तो उसे एडमांटियम वापस मिल जाएगा, एग्जैक्टली लाइक कॉमिक्स। सो बेसिकली अगले सीजन में ये लोकी सीजन 2 की तरह हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स की स्टोरी दिखाएंगे। एंशिएंट इजिप्ट जिसे हमारे रामाटट रूल कर रहा होगा, 40th सेंचुरी जिसे अपोकलिप्स या स्कारलेट सेंचुरियन रूल कर रहे होंगे, और प्रेजेंट टाइम पीरियड यहाँ तो धंधना धन होगा। अपोकलिप्स हमारे वुल्वरिन, गैम्बिट, स्टॉर्म और मॉर्फ को लेके एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन फैलाएंगे। और एपिसोड के एंड में फॉर्ज के बोर्ड में हमने जो बचे हुए एक्समैन देखे थे वही इन्हें रोकते दिखाई देंगे। एंड मे बी इन द एंड प्लीज टोपी बाबा इन सारे एक्समैन को ऐसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में बिखेरने का असली कल्प्रिट बियॉन्डर या इमॉर्टस ही निकले। और ऑफ कोर्स ये कैसे भूल सकते हैं, एपिसोड में और भी कई सारे 90s के कैरेक्टर्स के कैमियोस थे, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डेयरडेविल। तो आई थिंक ये एक्समैन 97 के अलावा भी 2 और सीरीज तो भाई लाने ही वाले हैं, क्योंकि ऑनेस्टली अगर ये एक साल में देखो 3 मूवीज और 2 सीरीज लाने वाले हैं तो बीच वाले गैप से इनसे भाई परफेक्टली फिल हो जाएंगे। तो हाँ मेरे गाइस लोग, आज के लिए इतना ही था। वीडियो तुमको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही हमारे एक्समैन मल्टीवर्सल अच्छे कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।